अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातमा और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे इसराइल और अमेरिका को बड़ा धचका लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हुआ, जहाँ पर गजा में फौरी जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली गई है। करारदाद में फौरी जंगबंदी और गजा तक इमदाद की रसाई का मुतालबा किया गया। करारदाद के हक में 120 वोट डाले गए, जबकि इसराइल और अमेरिका समेत 14 ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 45 ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। गजा में जंगबंदी की करारदाद उर्दून की जानिब से जमा कराई गई। इसराइल ने जनरल असम्बली की करारदाद पर अमल करने से इनकार कर दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ नासिर क़यूम हमारे साथ मौजूद है। जी नासिर, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, आज अरब ग्रुप और ओआईसी की जानिब से जनरल असम्बली में करारदाद पे बहस जारी थी कि जब कनाडा के सफ़ीर ने एक अजीब व गरीब सिचुएशन क्रिएट की जनरल असम्बली में, और वहाँ पे उन्होंने मुतालबा किया कि जो करारदाद लाई जा रही है अरब ग्रुप की जानिब से और ओआईसी की जानिब से, उसमें ये तरमीम की जाए कि जो जिम्मेदारी है वो हमास पे डाली जाए इस पूरी सिचुएशन की, गजा की सूरत हाल पे। ऐवान से मंजूरी के बाद पाकिस्तान के जो मंदूब हैं मुनीर अकरम, उनको फ्लोर जब मिला तो उन्होंने एक बड़ी ही धमाका खेज और ब्लास्टिंग किस्म की स्पीच की है यहाँ पे, और कनाडा और हमायती ममालिक को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और ऐवान से खिताब करते हुए कहा कि हमने करारदाद में सिर्फ सीज़ फायर का जिक्र किया था और किसी फरीक को, चाहे वो हमास हो या इसराइल, उसका जिक्र नहीं किया। लेकिन जिस कनाडा की जानिब से करारदाद को सबूताज करने की कोशिश की, वो काबिल मुज़म्मत है। ठीक है नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की फ़लस्तीन पर इसराइली जारहियत की मसम्मत एक बार फिर गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि अक़वाम आलम ने अपनी राय दे दी, सिर्फ इसराइली कैदियों की बात ना करें, फ़लस्तीनियों की भी बात करें। क्या वो आपके लिए इंसान नहीं, या फिर आप उनको कमतर समझते हैं? और अब आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस का बेबसी के आलम में सोशल मीडिया पर पैगाम। उन्होंने लिखा है कि ये सच्चाई का लम्हा है, सब अपनी जिम्मेदारियां अदा करें, तारीख हम सब का फैसला करेगी। मशरिक़ वस्ता में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की जाए, तमाम यरगमालियों की गैर मशरूत रिहाई की जाए, जिंदगी बनाया जाए। UN सेक्रेटरी जनरल का मजीद कहना था कि गजा में 20 लाख इंसानों को तबाही का सामना है। गजा में बेबसे अफराद के लिए ज़रूरतें अब बहुत ज़्यादा हैं। खुराक, पानी, अद्वियात और ईंधन पहुँचाने की इजाज़त होनी चाहिए। मिस्र के मारूफ दर्सगाह जामिया अल अज़हर के प्रोफेसर डॉक्टर शेख अहमद तैयब की इसराइली बर्बरियत की मजम्मत। शेख अहमद तैयब ने कहा है, गाज़िब से होने इस वक्त गजा में कत्ले आम कर रहे हैं, तारीख उनको मुआफ़ नहीं करेगी। जो फ़लस्तीनियों के दिफा में नाकाम रहे हैं, अरब और मिल्लत इस्लामिया और तमाम आज़ाद इंसानों को फ़लस्तीनियों के लिए मुत्तहिद होना होगा। दुनिया को इसराइली मज़ालिम रोकने होंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां पाकिस्तान की ICC वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। बैटिंग लाइन नाकाम, बॉलर्स ने मैच फंसाया। आखिरी लम्हात में पाकिस्तान को 1 विकेट और जनूबी अफ्रीका को 11 रन दरकार थे। महाराज और शमसी ने प्रेशर गेम में विकेट बचाकर जनूबी अफ्रीका को जीत दिलवाई। तबरेज़ शमसी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम के लिए सेमीफाइनल में रसाई मजीद मुश्किल हो गई है। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल 4 में जाने का ख्वाब मजीद धुंधला गया। कैंगरूज की अपने अगले 4 मैचेस में से 3 में शिकस्त की सूरत में ही बाबर 11 का कोई चांस बन सकता है। इसके साथ ही पाकिस्तान टीम को अपने रन रेट को भी बेहतर करने का चैलेंज दरपेश है। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सरफराज अहमद से मुलाकात हुई। इस मौके पर फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी भी मौजूद थे। मीडिया में बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की खबरों की बाज़गश्त में ये मुलाकात अहम समझी जा रही है। PCB एलामिये के मुताबिक ज़का अशरफ ने कराची वाइट्स को कायदे आज़म ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद दी और सरफराज अहमद की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। ज़का अशरफ ने शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस को भी सराहा। पाकिस्तानी शायकीन कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से मायूस हैं। कहते हैं कि घर के शेर वर्ल्ड कप में ढेर हो गए। बॉलर्स ने मैच को फंसाया, जीत की भरपूर कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन एक बार फिर नाकाम हो गई। पाकिस्तान कप्तान हर मैच हार कर अगले मैच जीतने का अज़म दोहराते हैं। अवाम का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो भी हुआ, हारे या जीते, जो भी है वो तो उनका नसीब था, लेकिन लड़े आज लड़ के हारे कोई मसला नहीं है। इसी तरह लड़ के हारें
कोई मसला नहीं है, हार जीत गेम का हिस्सा है। जज्बात बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, टीम बहुत अच्छा खेली है आज, लेकिन इनकी अप्रोचेस गलत हैं। क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, आखिरी 10 ओवर में 144 कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका 140 कर रहे हैं 10 ओवर में, लेकिन पाकिस्तान वही 10 ओवर में 40-50 कर रहा है। देखें जी, मैच की कारकर्दगी के हवाले की हमेशा की तरह हम यही कहते हैं कि जितना हम लोगों को अपनी पाकिस्तानी टीम से तवक्का थी उसके बिल्कुल बरक्स ही काम हुआ है। अब आप देखें कि टोटल हमारी जो पाकिस्तानी टीम इस टाइम गई हुई है, ये थ्रू आउट जो है आपने देखें कि ना फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग हर शोबे में बिल्कुल लूज रही है। लाखों उम्मीदें लेकर बैठते हैं टीवी के आगे, कोई स्टेडियम के आगे जा रहे हैं, सो देख रहे हैं कि इंसान हमारा पाकिस्तान जीतेगा। हमारा पाकिस्तान हर तरफ से लो लेवल पर जा रहा है, हर तरफ से। बहुत मायूस किया इन्होंने, जैसी टीम थी ना रैंकिंग पे पहले। पाकिस्तानी इनिंग्स में मोहम्मद रिजवान और प्रोटीज बॉलर मार्को जैनसन के दरमियान गर्मा गर्मी हो गई। दोनों के दरमियान जुमलों का तबादला भी हुआ। रिजवान ने जैनसन की बदतमीजी और घूरने पर उनको काम से काम रखने का मशवरा दिया। और अब आपको बताएंगे, पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने वर्ल्ड कप में नाकामियों की पूरी दास्तान रकम कर दी है। मेगा इवेंट के 6 मैचेस में सिर्फ एक निफ्ट सेंचुरी बना सके हैं, जबकि बनाए गए रन्स का स्ट्राइक रेट भी 100 से कम रहा है। पाकिस्तान के टॉप 3 बल्लेबाजों में शुमार होने वाले इमामुल हक की कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट है, वो देखते हैं। शानदार माजी, बदतरीन हाल, बाबर आजम का क्रिकेट मुस्तकबिल क्या? क्रिकेट के बाबर आजम की पहचान, बाबर लूजर कैसे हो गए? रिकॉर्ड बनाने वाला खिलाड़ी का आज रिकॉर्ड लगने लगा, मजाक बनने लगा। बाबर आजम के उरूज से जवाल तक कहानी इस रिपोर्ट में। पहले रिकॉर्ड बनाते थे, अब रिकॉर्ड लगता है, मजाक बनता है। बाबर आजम किंग से लूजर कैसे हो गए? कप्तानी का बोझ भारी पड़ गया या कारकर्दगी ड्रेसिंग रूम की सियासत में लिपटने लगी? ऐसा क्या हुआ? बाबर पाकिस्तान क्रिकेट के आजम से क्रिकेट का टोटल लॉस बनते जा रहे हैं। बाबर आजम क्रीज पर आए और 2-3 रिकॉर्ड ब्रेक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी कोहली को पीछे छोड़ा तो कभी आमिर सुहेल और सईद अनवर का रिकॉर्ड तोड़ा, कभी वनडे में तेज तरीन रन के अंबार लगाए तो कभी बतौर बल्लेबाज दुनिया के बेहतरीन कप्तान करार पाए। रैंकिंग का फॉर्मेट कोई भी हो, किंग बाबर आजम ही होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल है, हर तुलू को गुरूब है। ऐसा ही कुछ हुआ बाबर आजम के साथ। टीम के लिए लाजमी समझे जाने वाले बाबर आजम आज स्कॉट के लिए फिट नहीं समझे जा रहे। पाकिस्तान के लिए कई आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले बाबर की पहचान आज बाबर लूजर के नाम से होने लगी। एशिया कप से दुनिया क्रिकेट की आलमी जंग में पाकिस्तान की मुसलसल नाकामियों का जिम्मेदार बाबर आजम को ही समझा जा रहा है। अब देखना यह है कि माजी का शानदार रिकॉर्ड रखने वाले बाबर आजम की हालिया परफॉर्मेंस उनके मुस्तकबिल पर कितना असरअंदाज होगी। वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। धर्मशाला में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगे, जबकि मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। दिन के दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स और बांग्लादेश के दरमियान कोलकाता में मैदान सजेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर न्यूजीलैंड 3रे, ऑस्ट्रेलिया 4थे, बांग्लादेश 8वें और नीदरलैंड 10वें नंबर पर और आखिरी नंबर पर है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से, जहां दहशतगर्दी के 2 वाकयात रोनुमा हुए। वादी तीरा में खैबर में ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। जबकि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरोकई में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके में पाक फौज के 2 जवानों ने जामी शहादत नोश किया। शोहदा में सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम शामिल हैं। इलाके में मुमकिना मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया है। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग की मुमकिना तारीख सामने आ गई है। मुल्क में जनरल इलेक्शन 28 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार मुतवक्के हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह कर देगा। इलेक्शन कमीशन ने मुजवज़ा तारीख पर इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी। आगे बढ़े आपको बताएं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज होने जा रहा है। जहानिया में पावर शो की तैयारियां हैं और 40 फुट बुलंद और 100 फुट चौड़ा स्टेज भी तैयार कर लिया गया है। जहांगीर तरीन और अलीम खान के खिताब शेड्यूल हैं। हज़ारों कुर्सियां लगाई जाएंगी। कारकुनान पुरजोश हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड और एवन फील्ड वालों से मुकाबला होगा, जबकि कौम आजमाए हुए लोगों को दोबारा नहीं आजमाएगी।
और यहाँ आपको बताएं कि साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने साइफर केस के इखराज की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। साइफर केस में इमरान खान मजीद मुश्किलात का शिकार, सरबरा तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इखराज मुकदमा की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अदालत ने तफसीली फैसले में लिखा कि बादिल नजर में साइफर वसूल किया और बाज़ाहिर गुम कर दिया। इस्तिगासा के मुताबिक साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बिलाशुबा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सबूत हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं हो सकती। शरीक मुल्जिम की वजह से इखराज मुकदमे का हुक्म नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत के दौरान पुलिस को 9 मई केसेस पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की है। मुल्की सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात के हवाले से लाही अमल पर तबादला ख्याल किया गया। कायम अली शाह, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान, निसार खोड़ू और मुराद अली शाह ने मुलाकात की। नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद ने सियासी माहौल बदल दिया। नवाज शरीफ सियासी माहौल की तरह मुआशी बदहाली के माहौल को भी बदल देंगे। शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और शाइस्ता परवेज़ मलिक से मुलाकात हुई। कहना था कि पाकिस्तान के हालात बदलने के लिए इत्तेहाद ज़रूरी है। रहनुमाओं ने पार्टी सदर से जमाती और सियासी सरगर्मियों के हवाले से तबादला ख्याल किया। मुल्की सियासत की कदावर सियासी शख्सियत मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज के 50वीं सालगिरह है। उन्होंने सियासी सफ़र का आगाज़ 2013 के इंतखाबात से शुरू किया। वालिद नवाज शरीफ को अकामा केस में सज़ा हुई तो वो फिर सियासी मैदान में निकल आई। 3 माह से ज़ायद अरसा जेल में रही। सियासी जद्दोजहद की अलामत बन गई। मुल्क की सियासत की गरजदार आवाज जहां जाए अवाम का जम्मे गफीर जमा हो जाए। साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई। 1992 में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर आवान से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। सियासी सफर का आगाज 2013 के इंतखाबात से शुरू किया। उनके वालिद को अकामा केस में सजा हुई तो वो फिर सियासी मैदान में निकल आई। अवामी जलसे किए, रैलियों की क़यादत की। अगस्त 2019 में बाप के सामने गिरफ्तार हुई और जेल भेज दिया गया। नवंबर में रिहाई मिली तो अवामी राब्तों का सिलसिला फिर शुरू कर दिया। इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अल सुबह लाहौर में नवाज शरीफ इंटरचेंज बीदिया रोड अंडरपास पहुंच गए। प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत भी की। कॉन्ट्रैक्टर से मंसूबे पर पेशरफ से वज़ीर आला को आगाह किया। बताया अंडरपास को आइंदा चंद हफ्ते में मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। काउंसिल ने 3 और 2 के तनासुब से जस्टिस मुजाहिर नकवी को इजहार वजूद का नोटिस कॉज नोटिस जारी किया है, जबकि 14 दिनों में जवाब भी तलब कर लिया गया है। मनगढ़ंत शिकायत भेजने वाले वकला को भी इंतबाह जारी कर दिया गया। जुडिशल काउंसिल का इजलास सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने की। जारी एलामिया के मुताबिक ऑडियो लीक्स स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर बहस हुई। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत मौसूल हुई। जस्टिस मुजाहिर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी, 10 नवंबर तक तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हिदायत। काउंसिल ने 3 और 2 के तनासब से नोटिस जारी किया। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 29 शिकायत का जायजा लिया। 19 शिकायत मुस्तरद की गई। मन गढ़ंत शिकायत भेजने वाले वकला को इंतबाह जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने खुद को काउंसिल से अलग किया। उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह को काउंसिल में शामिल किया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर है। हुकूमत का 2 टोक मौक़िफ़, तारीख गुजरने के बाद कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।
गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद होशियार, न तारीख बढ़ेगी न सुनी जाएगी कोई पुकार। वक्त से पहले जाएं, परेशानी से बच जाएं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों को कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 31 अक्टूबर के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को मजीद एक दिन की भी मोहलत फराहम न करने का हतमी फैसला किया गया है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का दो टोक ऐलान, कहा गैर मुल्कियों के इनखला की मुद्दत में तौसी का कोई इम्कान नहीं। हमारी तरफ से अभी तक एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं है। हम जो 2 दिन रह गए हैं हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरवर्ड्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली रहे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी वाज़े कर दिया, कहा गैर कानूनी तौर पर रहने वालों को वापस भेजने का एहतमाम कर लिया है। 1 नवंबर से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। 31 अक्टूबर उनके लिए आखिरी डेडलाइन है। जो छोड़ जाएगा, अदरवाइज हम उनने पूरी अपनी अरेंजमेंट कर ली है और उसमें कोई माफी नहीं है। निगरान सूबाई वजीर इत्तलाआत जॉन अजगज़ई की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान से तमाम 13 लाख गैर मुल्कियों को निकाला जाएगा, पूरी कुव्वत से अपने फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी तौर पर रहने वाले 13 लाख गैर मुल्कियों को निकालने के फैसले पे कोई नज़रसानी न करने का फैसला किया गया है। पंजाब के सूबाई निगरान वजीर इत्तलाआत आमिर मीर ने कहा, किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ कोई अमल नहीं किया जा रहा, सिर्फ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों के लिए है। सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा जिनका स्टेटस गैर कानूनी है। इस अमल में किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये यकसा तौर पर तमाम गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन जो है वो जारी है। मुल्क भर में गैर मुल्की गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पेशावर पुलिस ने भी थाना तहकाल की हदूद से 4 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को हिरासत में ले लिया है। दहशतगर्दों ने अवाम की सादगी को अपना हथियार बना लिया है। फ्री सिम्स और इनाम का लालच देकर मोबाइल सिम्स जारी की जाने लगी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की तहकीकात में पुलिस के हाथ अहम शवाहिद लग गए हैं। साइबर लॉ एक्सपर्ट जैन कुरैशी कहते हैं कि अवाम अपने नाम पर जारी करदा सिमों की जांच ज़रूर कर लें और अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन की वजह से ऐसा हो रहा है। लालच में ना आए, सिम सिर्फ कंपनी से लें, दहशतगर्दों को शिकस्त दें। गली मोहल्लों में मुफ्त मोबाइल सिम्स बेचने वालों से रहें होशियार। इनाम की लालच में आकर भी कभी अंगूठे का निशान न दें, कहीं छोटी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का पेश खैमाना बन जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की तहकीकात में अहम इंकशाफात, अक्सर वाकयात में इस्तेमाल होने वाली सिम्स खवातीन के नाम पर निकली। DIG के मुताबिक अक्सर सिम्स के लिए देही खवातीन से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम्स के तहत अंगूठे लगवाए गए। नंबर जो मकामी जो पाकिस्तानी उन पे जब तहकीकात की गई तो तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो गाँव की जो सादा खवातीन खास तौर पर पंजाब और सिंध की खवातीन, तो उनके अंगूठे लगवा के और उनके नामों पर उनकी शनाख्ती कार्ड के ये लोग सिमें लगवा लेते हैं। अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल में दहशतगर्दी जिस सूरत में हो, जिस शक्ल में हो, उसके रोकथाम करनी चाहिए, उसके सदेबाब होनी चाहिए। बॉर्डर के आसपास वहाँ पे जो है ना ये टोकरियों में ये सिम जो है ना बिकती है, तो अफगानिस्तान के सिम जो है ना यहाँ पेशावर तक काम कर रहे हैं। बोल से गुफ्तगू में साइबर लॉ एक्सपर्ट जैन कुरैशी बोले, मोहतात रहने की जरूरत है। नंबर जो मकामी जो पाकिस्तानी नंबर उन पे जब तहकीकात की गई तो तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तो गाँव की जो सादा खवातीन खास तौर पर पंजाब और सिंध की खवातीन, तो उनके अंगूठे लगवा के और उनके नामों पर उनकी शनाख्ती कार्ड के ये लोग सिमें लगवा लेते हैं। मोबाइल सिम्स का इजरा खतरे की घंटी है, मुसीबत से बचना है तो जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मसला कश्मीर तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तान समेत लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ यौम सियाह कश्मीर बनाया गया। मुल्क भर में रैलियाँ निकाली गईं, तकारीब हुई। शुरा ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लेने का मुतालबा किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत के 76 साल मुकम्मल। दुनिया भर में कश्मीरियों के हक में आवाज बुलंद। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मुकीम कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, कराची और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने कश्मीरी बहन भाइयों से भरपूर इजहार यकजहती किया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज और जद्दा में भी यौम सियाह कश्मीर की तकारीब मुनाकिद की गई। शुरा ने मजलूम कश्मीरी आवाम की हिमायत जारी रखने के अज़्म का अदा किया। सारी उम्र में कश्मीर की स्ट्रगल के ऊपर कश्मीरियों और पाकिस्तानी कौम ने अपने दिन और रात सर्फ किए।
फ्रांस के पाकिस्तानी सफारत खाना में यौम सियाह कश्मीर के हवाले से सेमिनार और तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। शुरा ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। खबर देंगे आपको, पाकिस्तान में कुलभूषण यादव के पकड़े जाने से कतर में 8 एहलकारों की सजाए मौत तक भारतीय बहरिया दुनिया भर में दहशतगर्दी और जासूसी नेटवर्क की अलामत बन गई है। भारतीय मीडिया ने कतर में होने वाली रुसवाई का मलबा भी पाकिस्तान के सर पर डाल दिया है, जबकि भारत के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रवा रखना मुश्किल हो गया। दुनिया भर में जिल्लत और रुसवाई भारतीय बहरिया का मुकद्दर बन गई। पाकिस्तान में जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से कतर में 8 एहलकारों की सजाए मौत तक भारतीय बहरिया दुनिया भर में दहशतगर्दी और जासूसी के नेटवर्क की अलामत बन गई। 4 बरस के दौरान पाकिस्तान नेवी के हाथों 5 बार जदीद तरीन स्कॉर्पियन आबदोज पकड़े जाने का सहरा भी भारतीय बहरिया के सर है। जंगी इस्तिलाह में किसी भी आबदोज का पकड़ा जाना श्योर किल तस्वुर किया जाता है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुस्ताक कतर में होने वाली रुसवाई का मलबा भी पाकिस्तान के सर डाल दिया। भारतीय मीडिया ने अपनी बहरिया के काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान और कतर को साजिशी करार दे दिया। गोदी मीडिया की पाकिस्तान के साबिक नेवल चीफ और कतरी एयरफोर्स कमांडर की मुलाकात को साजिश का रंग देने की भी भोंडी कोशिश की। कहना था पाकिस्तान ने भारतीय बहरिया के एहलकारों को इजराइल के लिए जासूसी की पट्टी पढ़वाई। कतर की जानिब से भारतीय अफसर के लिए दुनिया भर में सिफारती ताल्लुकात रवा रखना मुश्किल हो गया। कनाडा के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में 19 अक्टूबर को खालिस्तान रेफरेंडम होगी। वोटिंग में हजारों सिखों की शिरकत मुतवक्की है। गुरु नानक गुरुद्वारे में 18 जून को इंडियन हुकूमत के एहलकारों ने हरदीप सिंह निज्र को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गुरु नानक सिख गुरुद्वारा दी उस जगह ते खलोते हुए हैं जिथे हरदीप सिंह निज्जर दा कत्ल किया गया सी ते उन्हां दी शहीदी ने सिख कौम नूं एकजुट कर दिता वा ते हर एक सिख जिहड़ा वा वो खालिस्तान दी आज़ादी वास्ते तत्पर है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपनी पार्लियामेंट च यह बयान दिता वा कि भाई निज्जर दी शहीदी दे विच हिंदुस्तान दियां खुफिया एजेंसियां दा सीधा हाथ है ते इसका स्पष्टीकरण 5 आइज कंट्री जिन्हां विच USA, कैनेडा, UK, आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड शामिल हैं, उन्होंने भी इसका स्पष्टीकरण किया है कि इंडिया जिहड़ा वा वो रिस्पॉन्सिबल है शहीद भाई निज्जर दी जान लैण दे विच। भारतीय खुफिया एजेंसियां दे वल्लों ਉਹਨੂੰ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਦੀਪ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। जामिया कराची में हरासानी का एक और वाक़या सामने आ गया है। जामिया के अंदर घुसकर 3 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने तालिबात को हरासा करने की कोशिश की है। शाम 7:30 बजे पेश आने वाले वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। मुतासरा तालिबा की जानिब से रिपोर्ट किया गया है कि 3 मुलजिमान ने उससे छेड़छाड़ की कोशिश की है। तालिबा के शोर शराबे पर तलबा मदद को पहुंचे, जिन्हें देखकर ओबाश नौजवान भाग निकले। मुलजिमान शेख जैद के दरवाजे से फरार हो गए, जबकि कराची यूनिवर्सिटी में हरासानी का एक और वाक़या का ये दूसरा वाक़या है। आगे बढ़ेंगे और ख़बर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां चूंग के इलाके में फायरिंग का वाक़या रोनुमा हुआ। 5 अफराद कत्ल, जबकि पुलिस के मुताबिक कार सवारों ने दुश्मनी पर फायरिंग करके कत्ल किया। लाशें और एक जख्मी बच्चा अस्पताल मुंतकिल, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस लेते हुए कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत जारी कर दी।
और चौहंग के इलाके में 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। पुलिस ने लाशें और एक जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाए वक़ूअ से पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जहाँ बहक होने वालों में 40 साला हाफिज मुर्तजा, 45 साला गुलाम मुस्तफ़ा, 55 साला मलिक खादिम और 18 साला फहद शामिल हैं। 5 साला बच्चा अबू बकर भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहनी शाहिदीन के मुताबिक मख्तूलीन पर कार सवारों ने फायरिंग की। पुलिस ने कातिलों की तलाश शुरू कर दी। खबर देंगे आपको, कस्टम्स इंटेलिजेंस कराची ने 3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का अनोखा केस पकड़ लिया है। कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुताबिक निजी कंपनी का ड्यूटी और टैक्स का अरबों रुपए का फ्रॉड कंपनी ने हैदराबाद कस्टम्स कलेक्ट्रेट के जरिए धोखाधही से स्टील बार्स बगैर टैक्स और ड्यूटी के क्लियर कर लिए हैं, जबकि टैक्स और जुर्माने की मद में होने वाला फ्रॉड की रकम 3.5 अरब रुपए बनती है और कुछ तामीराती प्रोजेक्ट्स भी 3.5 बिलियन रुपए के फ्रॉड की मुसद्दिका मालूमात फराहम हासिल हुई थी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी में मुश्किलात, हुकूमत ने निजकारी की फहरिस्त से क्यों निकाला? सेनेट की कायमा कमेटी में स्टील मिल्स पर क्या बहस हुई? नुकसान पर गुफ्तगू हुई। मजीद जानते हैं साथी एंकर फराज अहमद से। पैदावार 0, खर्चा 30 अरब रुपए सालाना, यानी ताला लगी स्टील मिल का माहाना बजट 2.5 अरब रुपए। अजब करप्शन की गजब कहानी में कई राज फाश हो गए। हेरा फेरी के लातादाद गोरख धंधे बोल न्यूज की स्क्रीन पर। सेनेटर खालिदा अतीब की जेर सदारत कायमा कमेटी के इजलास में एक के बाद एक इंकशाफात। 47 लाख का कॉपर चोरी हो गया। कानो कान सबको खबर हुई, मगर कोई एक्शन ना लिया गया। 2 साल में 1 करोड़ 28 लाख का स्क्रैप चोरी हो गया। हुकाम सांप निकलने के बाद लकीर पीटते रह गए। स्टील मिल्स हुकाम के मुताबिक सीईओ स्टील मिल्स 7 जून 2023 को ओहदे का चार्ज छोड़ चुके हैं। ओहदा खाली है। निजकारी डिवीजन के मुताबिक स्टील मिल्स का कोई खरीदार नहीं मिल सका। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर स्टील मिल्स आरिफ शेख ने ब्रीफिंग में बताया कि स्टील मिल्स ने हुकूमत पाकिस्तान से 110 अरब रुपए का कर्जा लिया। सालाना 8 अरब रुपए सूद की मद में अदा किए जाते हैं। सिर्फ सालाना तनख्वाहों की मद में 2.5 अरब रुपए का अकाउंट लिखा जाता है। यूटिलिटी चार्जेस 5 अरब रुपए के लगभग हैं। गुज़िश्ता माली साल स्टील मिल्स के नुकसानात 206 अरब रुपए थे और इस वक्त बहाली के लिए कम से कम 58 करोड़ 40 लाख डॉलर्स दरकार है, जिससे 1.1 मिलियन टन पैदावार मुमकिन हो सकेगी। कायमा कमेटी ने ब्रीफिंग के बाद हिदायत दी कि अगर स्टील मिल्स बहाल हो जाती है तो मौजूदा इंतजामिया को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाएगा। अडानी ग्रुप और मोदी सरकार की आवाम को लूटने के लिए मिली भगत का पोल खुल गया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने मार्केट से कई गुना ज्यादा कीमत पर कोयला दरामद करके सार्फिन को महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर किया है। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी शब होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:01 पर चांद को ग्रहण लगना शुरू होगा। रात 1:14 पर ग्रहण उरूज पर पहुंचेगा। इख्तिताम 29 अक्टूबर को रात 3:26 पर होगा। चांद ग्रहण एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाकिस्तान ऑटो शो 2023 का आगाज़ हो गया है। शो में चीन और ईरान की पुर्जाजात बनाने वाली कंपनियों समेत 150 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। शो 29 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाकिस्तान ऑटो शो 2023 शो में पहली मर्तबा दीगर शोबों की नुमाइंदा अंजुमनें भी शिरकत कर रही हैं, जिनमें ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, पाकिस्तान ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन, क्राउन ग्रुप, HACPL, आयशा स्टील, साइटिक और होंडा भी शामिल हैं, जहां लोगों की बड़ी तादाद आ रही है। पाकिस्तान में सालाना 8 अरब रुपए की गाड़ियां तैयार की जाती हैं, जबकि दरामदाद का हजम 4 अरब डॉलर के लगभग है। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसे पिस्टन्स कभी मैन्युफैक्चर नहीं किए गए। वी आर द फर्स्ट वंस, वी आर बेसिकली द पायनियर्स टू ब्रिंग दैट पिस्टन टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। वी आर मेकिंग पिस्टन्स फॉर 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड जनरेटर्स एंड 4 व्हीलर्स एज वेल।
तो बेसिकली ये सारे जितने भी हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये सारे OEM स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए जा रहे हैं, और सारे जो OEM वेंडर्स पाकिस्तान के अंदर हैं और जो सारे जो भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम लोग अपने पिस्टन सप्लाई कर रहे हैं। ऑटो पुरज़ात की सनत पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली सनतों में से एक है, जो कौमी ख़जाने में सालाना 16 अरब रुपए के महसूलात जमा कराती है, जबकि ज़र मुबादला लाने में इसका हिस्सा $15 मिलियन के लगभग है। बुलेटिन के आखिर में खबर शामिल करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया से। तो फिलिपाइन में स्मगलर्स का जाल बिछ गया। अमरीकी नेवी गैर कानूनी चीज़ों को कैसे रोकेगी? हॉलीवुड फिल्म मास्टर चीफ का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 नवंबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।